बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे आगे खबरों में। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के मुताबिक पिछले कई दशकों में देश के जीडीपी में बंगाल की हिस्सेदारी लगातार घटती जा रही है। 1960-61 में बंगाल राष्ट्रीय जीडीपी में 10.5% की हिस्सेदारी के साथ तीसरा सबसे बड़ा योगदान करता था। वहीं 2023-24 में उसकी हिस्सेदारी घटकर केवल 5.6% ही रह गई है। इतना ही नहीं, बंगाल की प्रति व्यक्ति आय 1960-61 में राष्ट्रीय औसत के मुकाबले 127.5% थी, लेकिन 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय घटकर राष्ट्रीय औसत का सिर्फ 83.7% ही रह गई है। तो लगातार पश्चिम बंगाल की जो जीडीपी है वो घटती जा रही है और देश में जो उनका योगदान है वो भी घटता जा रहा है। और इसी विषय पर हमारे सहयोगी विशाल बैरिस्टो ने इस सिलसिले में प्रमुख अर्थशास्त्री संजीव सान्याल से खास बातचीत की है। और ये आपको बता दें कि संजीव सान्याल के रिसर्च पर ही ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। इस रिपोर्ट में जो आप यहाँ मैंने इसको देख सकते हैं, कॉल्ड रिलेटिव इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन स्टेट्स फ्रॉम 1960 टू 61 टू 23-24। तो इस रिपोर्ट में हम लोग ये दिखाया है आंकड़ों के सहारे से कि पहले तो हमारे उत्तर और दक्षिण में जो फ़र्क बताया जाता है वो असलियत में उतना फ़र्क नहीं है जितना पूर्व और पश्चिम भारत में है। लेकिन पूर्वी भारत में बहुत सारे ऐसे प्रांत हैं जैसे पश्चिम बंगाल जो पीछे पड़ गए हैं, पीछे अब दूसरों के से काफ़ी पीछे हैं। और मैं ये कहूँगा ये सिर्फ इनका जो हमारे भारतीय राष्ट्रीय जो जीडीपी का जो आर्थिक जो ढांचा है उसमें उनका जो शेयर है उसके मद्देनज़र ही नहीं बल्कि उनके पर कैपिटा इनकम, मतलब उनके जो आय है प्रति व्यक्ति आय है, उसमें भी जो गिरावट आई है वो इस रिपोर्ट में बहुत साफ दिखता है। 60 के दशक में जब बंगाल इतना अच्छा कर रहा था और अब अचानक वो नीचे आ गया, कुछ ये रिपोर्ट बताती है उसके बारे में। ये तो दिख रहा है कि पश्चिम बंगाल जो एक ज़माने में हमारे सबसे विकासशील विकसित प्रांतों में से थे, वो अब इस स्थिति में आग पहुंची है कि उसका जो इंडिया में जो शेयर था जो 10.5% से अब आके 5.6% पे आके रुका है। तो देखिए प्राय आधा हो गया है उसका मतलब जो शेयर है हमारे भारतीय आर्थिक ढांचे में। तो ये एक तरीके से बहुत बड़ा ही पतन है। और आप अगर पर कैपिटा इनकम के नज़रिए से भी देखें तो देखेंगे तो एक ज़माना था कि भारत के जो एवरेज है उससे ये 27% ऊपर था पर कैपिटा इनकम पश्चिम बंगाल का। ये वाकई चौंकाने वाले आंकड़े हैं क्योंकि इनका कहना है कि बिहार जैसा राज्य अब गिरावट को उसने कुछ हद तक थामा है, लेकिन बंगाल की गिरावट अभी जारी है और इसका असर पड़ोसी राज्यों में भी देखने को मिल रहा है, जबकि अन्य राज्य गुजरात, तेलंगाना जैसे राज्य बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कैमरामैन राहुल के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो इस खबर के साथ ही न्यूज़ नाइट के आज के संग में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।